नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जिस तरीके से आज कैबिनेट में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आज नई नियोजन नीति या फिर संशोधित नियोजन नीति जो है वो यहाँ पर आएगी, मगर कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में नियोजन नीति को लेकर के वो बातें सामने नहीं आई। इसको लेकर के जब हमने बेरमो विधायक अनूप सिंह से बातचीत की कि आखिर अभ्यर्थी कब तक इंतजार करे, क्या कुछ आगे सरकार फैसला लेने वाली है, सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हम लोग ने तो ऑलरेडी नियोजन नीति को लेके 9 सेशन में ऑलरेडी हम लोग ने भेज ही दिया है। अगर इसको लेके अभी भी किसी के मन में शक है तो शक तो जो जनता के बीच में बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं उससे जनता को पूछना चाहिए बीजेपी वालों से कि गवर्नर ने इसको अभी तक क्यों नहीं भेजा है। गवर्नर को भेजना चाहिए था। तो सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा करने का सरकार काम कर रही है। भ्रम फैलाना अलग बात है कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो आप देखिएगा जनता किसके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार की ओर से जो नियोजन नीति 2021 को बनाई गई थी उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो सरकार क्या करेगी? अगला स्टैंड क्या होगा? क्या संशोधन लाएगी या फिर नई नियोजन नीति? देखिए, बात समझने का चीज़ है कि हाईकोर्ट ने जो निरस्त किया, हाईकोर्ट ने निरस्त पे जो पीआईएल जिन्होंने दाखिल किया था वो कौन लोग थे? वो तमाम लोग वो वहाँ के वोटर्स थे जो राज्य के लोगों को रोका जा रहा है यहाँ की सरकार से कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिल सके। जब हेमंत सोरेन जी नौकरी की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, तो वो ये नहीं बोलते हैं कि बस आदिवासी को मिलना चाहिए, वो ये नहीं बोलते हैं कि बस मुस्लिम को मिलना चाहिए, या वो ये नहीं बोलते कि बस खतियानी को मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि जो झारखंड के वोटर्स हैं उनको मिलना चाहिए, जो झारखंड से 10th पास किए 12th पास किए उनको मिलना चाहिए। अब आप मेरी बात समझिए कि हेमंत सोरेन जी जब अपनी बातों को रखते हैं और उस बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और बोला जाता है यूपी बिहार के लोगों को रोका जा रहा है। यूपी बिहार के लोग तो यहाँ पे भी आके बसे हुए हैं, 50 साल से बसे हुए हैं, 70 साल से बसे हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने क्या बोला कि जो झारखंड की जनता जो उनको चुन के लाई है उसे प्राथमिकता दिलाना हेमंत सोरेन की सरकार की पहली प्राथमिकता है। और इसी कारण वर्ष हम लोग ने ये बोला कि 10th और 12th पास वालों को हम देंगे। तो इसमें गलत क्या है? एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में अपनी जनता को रोजगार के रूप में अगर वरदान देना चाह रहा है और उसे विरोधी ताकत रोक रही है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आप देख लें, बंगाल में देख लें, बंगाल में भी यही है, जो 10th और 12th करेंगे उन्हीं को मिलेगा। प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब वोट दे रहा है यहाँ का आदमी और आप पैरवी कर रहे हैं यूपी का, मध्य प्रदेश का। भैया ऊपर वर्ग में आप यूपीएससी निकालिए, जेपीएससी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ की जो लोकल कंडक्टेड एग्ज़ाम्स हैं जेपीएससी के थ्रू या फिर जो भी नीचे स्थानीय एग्ज़ाम है उसमें तो झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब झारखंड में वो तमाम लोग आते हैं जो झारखंड में 10th और 12th पास किए हुए हैं। नियोजन नीति साफ कहता है, नियोजन नीति को ये नहीं कहता है कि 32 वालों को दे दीजिए, नियोजन नीति को ये नहीं कहता है कि 44 वाले को दे दीजिए, 85 वाले को कह दीजिए। नियोजन नीति ये कहता है कि जिनके माँ बाप ने झारखंड की जनता के समक्ष ये मैंडेट देकर सोरेन परिवार को या यूपीए परिवार को बैठाया है उसे सम्मानपूर्वक रोजगार देना चाहिए। छात्र उम्मीद रखें कि हम आएगी। और हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग ने गवर्नर के पास भी यही अपील किया है और यही अपील हम लोग ने विपक्ष के सामने भी किया था कि भैया अगर आपको भी यहीं की जनता ने चुनकर भेजा है, आपको भी यहीं पे जो 10th और 12th पास वाले स्टूडेंट की बात हो रही है उन्हीं के माँ बाप ने वोट दे के भेजा है, तो आप भी हमारे समक्ष गवर्नर के समक्ष चल के इस बातों को रखिए कि जो कोर्ट ने खारिज किया है उसे हम पार्लियामेंट में अपील के लिए भेजें। और पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई होता नहीं है। कोर्ट खारिज कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट ने एक बार बिल पास कर दे तो कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसीलिए हम लोग ने 9 सेशन का हवाला दिया जब हम लोग ने खतियान नीति बनाया। तो हम लोग ने गलत क्या किया? सब्र रखें। हेमंत सोरेन जी यहीं के लोगों के लिए, यहीं के जनता के लिए जिन्होंने चुनकर भेजा है, चाहे वो विपक्ष को भेजा हो चाहे वो पक्ष को भेजा हो, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जब पूछा गया उनसे कि क्या बजट सत्र में सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी तो अनूप सिंह ने स्पष्ट किया कि ज़रूर सरकार वहां पर बजट सत्र में नई नियोजन नीति लेकर के आएगी। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों से सीधी अपील जो है वो की है कि धैर्य रखें। हेमंत सोरेन सरकार अभ्यर्थियों के लिए काम कर रही है और बहुत जल्द एक नई उम्मीद जो है नियोजन नीति के रूप में, रोजगार के रूप में अभ्यर्थियों को मिलेगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।